हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फोर्थ सेम स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हम चैप्टर 9 कर रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके हमारे एक्सरसाइज 9.2 के 6 और 7 क्वेश्चन रह गया था, तो हम वो कंप्लीट करके आज 9.3 ट्राई करेंगे सोल्व करने की। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। हमें इस फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ढूंढना है एंड रेड्यूस द साइन ट्रांसफॉर्म, और हमें इसको रेड्यूस भी कर देना है किसमें, साइन ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले हमें एफ सी लेना होगा। एफ बेस में सी के कोसाइन का ढूंढ रहे हैं किस फंक्शन का, 1/1 + x²। एफ टी आता है यहाँ पे, बट फंक्शन इन्होंने सीधा लिख दिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, कैसे डिफाइन होता है, 0 to इन्फानाइट, क्योंकि सिर्फ हम कोसाइन के लिए, साइन के लिए जब लेते हैं 0 to इन्फानाइट लेते हैं। ठीक है, तो 1/1 + x² cos sx dx = I हमने मान लिया इसको। ठीक है, कैसा होता है, fx cos sx होता है ना, और fx की जगह क्या आ गया, 1/1 + x²। ठीक है, तो अब हमने आई इसको मान लिया। आई को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 to इन्फानाइट cos sx/1 + x² dx। ठीक है, अब क्या करना है हमें, पिछली वीडियो में हमें क्या कर रहे थे, आए थे डिफ्रेंशिएशन करते आ रहे थे, और उसके बाद क्या कर रहे थे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ताकि हमारी डिफ्रेंशिएशन करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, उसके बाद s की वैल्यू हम 0 पुट करते थे ताकि हमारी जो कांस्टेंट c की वैल्यू आ सके। ठीक है, सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है ना, तो कर दिया di/ds किसके इक्वल हो गया, वो डेरिवेटिव ऑफ i का cos sx का डेरिवेटिव sin sx माइनस sin sx, और sx का क्या हो जाएगा, x, क्योंकि s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो s 1 हो जाएगा और x रह जाएगा। ठीक, 1/1 + x²। ठीक है, और dx = हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये साइन में कन्वर्ट हो चुका है ना, देखो साइन sx में कन्वर्ट हो चुका है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एस की ये साइन का फंक्शन, क्योंकि हमें साइन में भी इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसकी आई तो हमारा ये है, di/ds हमारा साइन फंक्शन निकल सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन हमारी टर्म आ चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें, उसी को किया हुआ है इन्होंने, क्या किया हुआ है, x से इसी वाली di/ds जो हमारा आया था उसके अंदर x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, तो क्या हो गया, x² sin sx/(x1 + x²। ठीक है, अब क्या कर दिया, 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। ठीक है ना, और sin sx लिख दिया, x1 + x² बाय में है। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, इसको सेपरेटली मैं बताती हूँ क्या किया इन्होंने। जो sin sx है इसने सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या किया है, 1 + x² से मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, तो जब 1 + x² से मल्टीप्लाई करेंगे sin sx, तो नीचे तो क्या है, 1x 1 + x², तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, sin sx/x, तो वो आ गया। उसके बाद -1 है, तो -1 के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा माइनस। ठीक है ना, तो बाहर भी एक माइनस है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, जब ये माइनस अंदर जाएगा, फर्स्ट टर्म जो हमने इस फर्स्ट टर्म कौन सी थी, 1 + x² के साथ थी, तो उसके साथ माइनस आएगा। सेकंड के साथ माइनस है, लेकिन बाहर भी एक माइनस है, जिसके कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या कर दिया, अब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे sin sx को, तो sin sx रह जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और बाय में हमारा बिल्कुल सेम x1 + x²। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, π/2। कैसे, नीचे सोल्व करके दिखाया है कि कैसे π/2 आया है। ये देखो नीचे, ये जो है ये नीचे दिखाया गया π/2 कैसा है, sin sx/x की वैल्यू π/2 होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये भी ऐसे रख दिए। अब इन्होंने d² i/ds² कर लिया। ठीक है, अब किसका किया इन्होंने, ये तो कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगी, π/2 कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, cos sx, और x हो जाएगा बाय में, सेम थिंग आ जाएगी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारी टर्म आ जाएगी। और अब देखो जो ये टर्म आई है ये हमारी पूरी i के इक्वल है। ठीक है, तो ये i आ गया, तो d² i/dx² किसके इक्वल है, पूरा i के इक्वल है, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है, इसको सोल्व करके हमारा ये सोल्यूशन बनता है। हमने पिछली सैम में सीखा था कि इसके सोल्यूशन कैसे निकलते हैं, C1E-S और C2ES, ठीक है ना। ये हमारा सोल्यूशन निकल चुका है। हमें आई ढूंढना था ना, तो हमारा आई निकल चुका है। अब देखो हमें क्या करना है, S0 पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमारा क्या आ जाता है, π/2 आ जाता है, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्या आ रही है, π/2 डाल। फर्स्ट इक्वेशन पीछे है, ठीक है ना, आप देख लेना। फर्स्ट इक्वेशन में S=0 पुट करना है, हमारा π/2 आ जाएगा। अब S=0 किस में, फोर्थ इक्वेशन में, जो कि हमारा आंसर है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक तो हम सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन में S को 0 पुट करते थे और एक हम रिजल्ट में S की वैल्यू 0 पुट करते थे। इसमें जैसे तो पुट करेंगे तो आई की वैल्यू C1 + C2 आई है, तो दोनों चीज़ें इक्वल है, तो π/2 किसके इक्वल हो सकता है, C1 + C2 हो गया। नेक्स्ट हमने C1 + C2 हमें निकल चुकी है, तो हमारा आई निकल जाएगा। ये देखो हमारा आई निकल चुका है C1 + C2 की वैल्यू पुट करने पे। और हमें पता है हमें साथ साथ में किसकी भी वैल्यू सोल्व करनी है, साइन की भी ना। और साइन हमारा क्या था, di/ds था, ठीक है ना। उसके अंदर भी वैल्यू पुट करके हमारा, क्योंकि आई का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा साइन वाला होगा आई, ठीक है ना। आई विल मेक यू क्लियर, ये आई था और di/ds हमारा साइन वाली टर्म थी, ठीक है ना। आई कोस की टर्म थी, di/ds साइन की टर्म थी। अब आई का सॉल्यूशन तो निकल चुका है, क्या निकला है सॉल्यूशन हमारा, i = C1e⁻⁻x + C2e⁻s, ठीक है। आई का सॉल्यूशन तो निकल चुका है, तो अब हमें di/ds का भी निकालना होगा। तो सिंपल है, जो आई का सॉल्यूशन आया है उसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, तो di/ds भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, S=0 पुट करना है इन थर्ड एंड सिक्स्थ इक्वेशन में। फिर यहाँ से एक और रिलेशन आ चुका है, हमें एक तो रिलेशन हमें C1 + C2 की वैल्यू पुट करनी है ना, C1 + C2। अब देखो आई के अंदर C1 + C2 है, दो चीज़ें हैं, C1 भी है और एक C2 भी है। इसका मतलब हमें दो इक्वेशन तो चाहिए होगी इसको सोल्व करने के लिए। एक तो आ चुकी है C1 + C2 = π/2, ठीक है। और दूसरी हमारी यहाँ से आएगी कि अगर हम S की वैल्यू 0, 3 और 6 में पुट करें एंड द इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ di/ds से इक्वेट करें, तो हमारी क्या आ जाएगी, -C1 + C2 = -π/2, ठीक है। तो हमारी ये दो इक्वेशन निकल गई है। ये भी जैसे इसमें क्या हुआ है, S=0 1 में पुट किया है, S=0 4 में पुट किया है, तो वहाँ से एक इक्वेशन आई है। सिमिलरली यहाँ पे S=0 3 में पुट किया है, S=0 6 में पुट किया है, ठीक है। तो वहाँ से हमारी दूसरी वैल्यू आई है। 3 और 6 देखते हैं कौन सी इक्वेशन है, थर्ड ये आई वाली है, di/ds वाली है, और 6 हमारी आंसर है, ठीक है ना। जैसे इसका ही था ना कि x=0 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक तो हमारा पूरा मतलब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन होती है उसके अंदर हमें s=0 डालते हैं, और एक जो हमारा आंसर होता है, जैसे हमारा आंसर कौन सा आया था, i= फोर्थ इक्वेशन, ये किसका आंसर था, आई का। हम पे आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, हम पे दो टर्म है, एक आई है, एक di/ds है, ठीक है। हम एक आई के लिए सोल्व करेंगे, एक di/ds के लिए। आई के लिए कैसे सोल्व करेंगे, एक तो हमारा आई का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारा पूरा क्वेश्चन में दे दिया था, जो हमने आई मान लिया था। लेकिन डी जो हमें साइन वाला है di/ds, हमें वो निकालना पड़ा था डेरिवेटिव करके। तो हम पे एक तो ये दो हो गई है, 1/1 + x² cos x dx = i, ये हमारा आई आ चुका है। एक हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे जो हमारा आई था, और जब हमने सोल्व करके जो इसका सॉल्यूशन निकाला है, एक हम उसका लेंगे, उससे हमारी एक इक्वेशन आई है C1 + C2 = π/2। सेकेंड हमारी क्या थी, di/ds, ठीक है, ये इसके इक्वल है। ये तो सेकेंड इक्वेशन बन रही है ना, बट हमने ली तो थर्ड है, क्यों, क्योंकि di/ds को कम्प्लीटली सोल्व तो यहाँ हुई है ना, वो थर्ड इक्वेशन में वो कम्प्लीटली सोल्व हुई है, तो हमारी ये थर्ड इक्वेशन है। तो मतलब फर्स्ट की जगह अब यहाँ थर्ड हो गई है di/ds के लिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फोर्थ थी किसके लिए, आई के लिए, यहाँ पे कौन सी हो गई है, सिक्स्थ, क्योंकि ये उसका रिजल्ट है, ठीक है ना। आई का डेरिवेटिव ले लिया di/ds, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट की जगह तो हमारी थर्ड आ चुकी है और फोर्थ की जगह
6 आ चुकी है। और वहाँ से दो इक्वेशन निकली है, C1 + C2 = π/2, दूसरी कौन सी निकली है -C1 + C2 = -π/2। इसको सॉल्व करके हम पे C1 और C2 की वैल्यू आ गई है और हमें आई में पुट कर देनी है, ठीक है ना। आई में पुट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, आई निकल चुका है। FC 1/1 + x² हमारा आ चुका है, जो कि हमारा आई था, ठीक है। आई आ चुका है। उसके बाद FS हमें साइन भी निकालना है, साइन भी निकालना था ना, तो वो किसके इक्वल था, -x/1 + x² di/ds के इक्वल था ना, di/, ये तो आई के इक्वल था, ये di/ds था। तो आई हमारा क्या निकला है, π/2 e⁻⁻s। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/ds, तो हमारा FS भी निकल जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट। इसमें 3 स्टेप हुए हैं। फर्स्ट तो हमने आई निकाला है, आई और उसके आंसर से इक्वेशन निकाली थी, आई और उसके सॉल्यूशन से हमने एक इक्वेशन निकाली C1 + C2 = π/2, और फिर हमने di/ds इससे di/ds की इक्वेशन से और उसके सॉल्यूशन से, और उसका सॉल्यूशन किससे निकला था, आई से ही निकला था, बस उसका डेरिवेटिव कर दिया था। उससे हमारी दूसरी इक्वेशन निकली थी -C1 + C2 = -π/2। फर्स्ट स्टेप तो यही था। सेकंड स्टेप, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने C1 + C2 की वैल्यू निकाली थी। और थर्ड में हमने क्या किया था, C1 C2 की वैल्यू पुट की थी आई और di/ds में, ठीक है। इसको सोल्व करके हमारे इक्वेशन सोल्व हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन का क्या करना है, साइन और कोसाइन ढूंढना है। तो FC हमारा इसके इक्वल है, बस fx cos sx dx होता है, और FS हमारा इसके इक्वल है। अब हमें फंक्शन क्या दिया है, x⁻m−1, हमने m−1 रख दिया, cos sx dx, ठीक है ना। C में भी रख दिया और हम S में भी रख देंगे, रख दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन के बेस पे कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं गामा फंक्शन होता क्या है, ठीक है। गामा फंक्शन को सोल्व करने का मेथड होता है, गामा ऐसे डिनोट होता है, देखो मैंने दिखाया हुआ है, जैसे ये जो साइन लगा हुआ है 7, वो गामा फंक्शन का साइन है। इसको लगा के गामा 7 की वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल, मतलब एक कम वैल्यू आंसर में आती है, ठीक है। 5 गामा की 4 फैक्टोरियल, और देखो 7 गामा 7 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को हम और कैसे लिख सकते हैं, 6 लिखो और गामा 6 लिखो, क्योंकि गामा 6 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल होती है, फिर वो ऐसे ही खुलता जाएगा, 6 5 फिर 4 गामा, और क्योंकि 4 गामा की क्या, सॉरी फिर 5 गामा, फिर 5 गामा की वैल्यू क्या आती है, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। मैं दिखाती हूँ कैसे, देखो गामा 7 की वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होती है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1 होता है, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में होते हैं। अब देखो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 6 लिख दिया, अब 5 ना लिखते हुए हम गामा 6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि गामा 6 की वैल्यू होती है 5, ठीक है। और आगे 4 लिखना, 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गामा 5 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 4 होती है, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब गामा 3 की जगह, सॉरी 3 जब आएगा उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, गामा 4 लिख सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर जब वो सोल्व हो जाएगा तो हम गामा 3 लिख देंगे जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है ना। ऐसे सोल्व कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो एक फंक्शन है x0 to ∞, जो पेंसिल से लिखा हुआ है सिर्फ आप वो देखो, ठीक है, x⁻n−1 e⁻−x dx। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब x के ऊपर कुछ पावर हो, e की कुछ पावर हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, गामा फंक्शन से। तो इसका होता है गामा n, जो x के ऊपर जो पावर होती है ना उससे एक कम, अभी x के ऊपर कौन सी पावर है, n-1, तो उससे एक कम क्या कौन सी हो जाएगी, n-1 में माइनस मतलब एक प्लस कर देंगे, उससे एक कम ना, n-1 से एक कम लेनी है हमें, सॉरी एक ज़्यादा लेनी है, मैं कम कह रही हूँ, ठीक है ना। n-1 से एक ज़्यादा लेनी है तो +1 कर देंगे, n-1 + 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ n, तो गामा n बाय में माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x,
ई रेस टू पावर जो एक्स है माइनस ए एक्स या कुछ भी कह लो, ई रेस टू पावर जो भी ऊपर जो होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा, -1 हो या फिर 1 हो, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस लगाओ पहले तो, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लगाओ। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1 है, -1 है तो +1 हो जाएगा क्योंकि बाहर भी एक माइनस है, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि माइनस तो बाहर लगाना है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूरा का पूरा लेना है, माइनस में हो प्लस में हो किसी में भी, ठीक है ना। अब माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 0 to ∞ x रेस टू पावर n-1 ई रेस टू पावर -ax है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक ज़्यादा लेते हैं तो x n-1 है तो एक ज़्यादा गामा n हो जाएगी। बाय में कोफिशिएंट ऑफ x -a है लेकिन बाहर भी एक माइनस आता है तो वो तो लगाओ, a लगाओ और उसके ऊपर वही पावर लगाओ जो गामा के अंदर ली है। ये फॉर्मूला मैंने ऊपर नहीं बताया कि पावर भी लेते हैं, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट तो लिख दिया और माइनस का साइन बैलेंस कर दिया। a के ऊपर पावर में कौन आएगा, जो गामा के अंदर आएगा, हमारा n आया तो n पावर। अब देखो x रेस टू पावर 8 ई रेस टू पावर -4x, इसका क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 8 का तो 9 बन जाएगा वो, ठीक है। बाय में x का कोफिशिएंट कौन सा है, -4, तो वो 4 ही रह जाएगा क्योंकि बाहर भी एक माइनस होता है, 4 हो जाएगा और उसकी पावर 9 क्योंकि 9 हमारा n है। गामा फंक्शन में जो आएगा वो हम वो रखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, हम गामा m लेंगे। गामा m का मतलब हमने एक ज़्यादा ली होगी तो हमें रिज़ल्ट में तो एक कम लेनी पड़ेगी, x रेस टू पावर m-1 ले ली कम। नीचे देखो, नीचे सिर्फ एक 1 है तो 1 का मतलब है कि ई रेस टू पावर -x होगा क्योंकि अब देखो x का कोफिशिएंट -1 है तो वो +1 हो जाएगा और उसकी पावर m, क्योंकि 1 की तो पावर कितनी कर लो वो 1 ही रहता है, ठीक है। नीचे 1 है तो मतलब इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है ना, ई रेस टू पावर -x। क्यों, क्योंकि माइनस लगाने से नीचे वाला बैलेंस हो जाएगा क्योंकि गामा m के नीचे कुछ नहीं है ना, बाय में कोई -1 दिख रहा नहीं ना, तो +1 है, मतलब एक तो नीचे साइन था जो फॉर्मूले में ही था और प्लस करने के लिए मतलब ऊपर भी कोई माइनस होगा जो कि है माइनस है, ठीक है। और 1 है नीचे तो मतलब x का कोफिशिएंट कोई 1 होगा तो 1 है, -x तभी आया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कह दिया कि हम किसको चेंज कर दें, x को क्या पुट कर दें, ISY, सो दैट देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सो दैट dx = IS dy। हमने ISY क्यों लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ कौन से साइन और कोस चाहिए जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स वाले नंबर है, इसलिए हमने आयटा वाला टर्म लिया है कि -ISY रखो। ISY देखो अब लिख दिया, x की जगह ISY, तो ई रेस टू पावर -x था तो ई रेस टू पावर -ISY हो गया। x की जगह ISY रेस टू पावर m-1 और dx की जगह IS dy, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे हम, अब देखो सबसे पहले हम s कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब s देखो कहाँ कहाँ है, s की क्या पावर है मैं दिखाती हूँ, वैसे तो आ जाता आपको समझ बट करवा देती हूँ मैं। देखो अब ये s है, s की पावर देखो, इसमें s की पावर क्या है, m-1 है और इसमें 1 है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, m-1 + 1 तो m 1 हो जाएगा, बस ये है। तो मतलब सभी के सभी ऐसे ही आपको कंपेयर करने हैं, सबकी पावर लेनी है। तो देखो अब e लेंगे, ई रेस टू पावर -ISY, क्या कहीं और e है, नहीं है तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। फिर i की बारी, अब i की पावर तो m-1 भी है और राइट हैंड साइड थर्ड टर्म में i की वैल्यू 1 है तो बेस सेम पावर ऐड, m-1 + 1 m ही रह जाएगा, i m रह जाएगा। उसके बाद देखो y की, y रेस टू पावर m-1 है और कहीं y है, नहीं है तो y रेस टू पावर m-1 और dy रह जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दिया इन्होंने, गामा m जो sm था अभी मल्टीप्लाई में था, कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और बाकी तीनों टर्म अंदर रह जाएगी। अब वी नो दैट, हमें पता है i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कैसे लिख सकते हैं, cos π/2 + आयटा sin π/2 जो कि किसके इक्वल होगा, ई रेस टू पावर आयटा π/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर आयटा π/2 लिख सकते हैं। जो थीटा होता है ना, आई थीटा, आई तो है थीटा, थीटा हमारा π/2 है, ठीक है। तो अब गामा m/sm = किसके इक्वल है, जो आई की जगह में क्या लिखना है, ई रेस टू पावर आयटा π/2, आई की पावर गामा फंक्शन ऑफ m/sm, इसके अंदर आई की पावर m है ना,
देखो आप ध्यान से देखो, आई की पावर m है तो आई की जगह हमें क्या लिखना है, ई रेज टू पावर आई पाई बाय 2 उसकी पावर m। देखो इस वाले लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ई आई पाई बाय 2 m, आई है ना ये इसकी जगह। और उसके बाद ई रेज टू पावर माइनस आई एस वाई वाई एम माइनस 1 डी वाई। ठीक है, अब क्या कर दिया इन्होंने, ई रेज टू पावर आई पाई बाय 2 m जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ गई है। ठीक है, और अंदर क्या रह गया, ई रेज टू पावर माइनस आई एस एक्स एक्स एम माइनस 1 डी वाई। ठीक है, ये हमारी रह गई है। अब देखो ये क्या है जी, ये अभी मल्टीप्लाई में है, ई रेज टू पावर आई एम पाई बाय 2, उस साइड जाके डिवाइड में, मतलब माइनस टर्म में डिवाइड में आ जाएगी। देखो इन्होंने लेकिन मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, आने तो डिवाइड में चाहिए, लिखा हुआ मल्टीप्लाई में क्यों, क्योंकि इन्होंने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है ना, अगर मल्टीप्लाई में करना है तो माइनस साइन इन्होंने पावर में लगा दिया कि नेगेटिव वैल्यू है ऊपर। ठीक है ना, और इंटीग्रेशन हमारा इस चीज़ का रह गया। ठीक है, तो अब गामा एम बाय में एस एम ई रेज टू पावर आई एम थीटा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस एम पाई बाय 2, क्योंकि थीटा है ना, आई के साथ थीटा आता है, ई रेज टू पावर माइनस आई है, माइनस आई आ गया साइन एम पाई बाय 2। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फानाइट, और ई रेज टू पावर माइनस आई एस एक्स कैसे लिख सकते हैं, माइनस आई थीटा, ये भी इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कोस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स, और साथ में एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, सेम हो गया। अब बस इन्होंने क्या कर दिया कि हमें कंपेयर करना है दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखो रियल पार्ट कौन कौन से हैं, कोस एस एक्स, जब ये एक्स एम माइनस 1 जो है रेज टू पावर एम माइनस 1 दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो कोस एस एक्स एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, गामा एम बाय में एस एम, इसका देखो कोस एम पाई बाय 2, क्योंकि ये रियल नंबर है ना, आयोटा वाले होते हैं कॉम्प्लेक्स, हमें रियल नंबर देखने हैं जो आयोटा वाले नहीं है। तो कोस एस एक्स एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, गामा एम बाय में एस एम कोस एम पाई बाय 2। ठीक है, तो हमारा ये हमारा कौन सा फंक्शन निकल गया, कोस वाला। ठीक है, देखो कोस इसके इक्वल तो है कोस एस एक्स एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1 हमें निकालना था, जो कि हमारा निकल गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन का। और साइन का देखो, आइटा को छोड़ के कॉम्प्लेक्स वाले नंबर सारे ले लो, साइन एस एक्स एक्स रेज टू पावर एम माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका बन जाएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले ले तो साइन का बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, गामा एम बाय में एस एम और साइन एम पाई बाय 2। ठीक है, हमारा ये आंसर सोल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, 9.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 9.3 है ये, इसके अंदर हम इन्वर्स वाले कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इन्वर्स ढूंढने के, फोरियर इन्वर्स। अब इन्होंने लिखा है फाइंड एफ एक्स, हमें एफ एक्स ढूंढना है अगर फोरियर साइंस ट्रांसफॉर्म हमें ये दियो, मतलब हमें फोरियर साइंस ट्रांसफॉर्म दे दी है, हम उससे एफ एक्स ढूंढना है, तो हम उसका क्या करेंगे, इन्वर्स ही करेंगे ना, फोरियर साइंस ट्रांसफॉर्म का हम क्या करेंगे, इन्वर्स ही करेंगे, तो हमारा निकल जाएगा एफ एक्स। और इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, इफ़ एफ एस एस हमें दिया हुआ है एस बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर, ये फोरियर साइंस ट्रांसफॉर्म ही है, ये साइन है उसका, तो हमें एफ एक्स ढूंढना है, तो वो कैसे मिलेगा। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इन्वर्स किसका ढूंढो, एस बाय में 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी आप ट्राई करके देखना। तो सबसे पहले क्या कर दिया, एफ हमें दिया हुआ है, एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द साइन हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, एफ एक्स जो कि किसके इक्वल होता है 2/5 0 टू इन्फानाइट, किसका होता है, क्योंकि फोरियर इन्वर्स हम किसका ढूंढते हैं, एफ एस का ना, साइन एस का। ठीक है, और फिर हम लिख देते हैं साइन, आपको मैं क्लियरली लिखवाती हूँ। देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है एफ इन्वर्स किसका, एफ एस का, जो कि बार भी लगा सकते हैं, बिना बार के भी लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के, एफ एक्स के इक्वल है क्या, एफ इन्वर्स, जो कि किसके इक्वल होता है, एफ इन्वर्स इसके इक्वल होता है, जो ये चीज़ है ना एफ इन्वर्स, ये पूरा ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने एफ एक्स किसके इक्वल लिखा है, एफ एस एस, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि अगर हम साइन का कर रहे हैं तो साइन लिखते हैं,
और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एस के, तो एक्स लिखते हैं। और कौन सा फंक्शन लिया है, एफ एस लिया है, तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ें चलती है। ठीक है, तो हमने कर दिया ये। अब टू बाय पाए 0 to इन्फानाइट एफ एस, एस हमें क्या दिया, एस बाय में 1 + s स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप 2 बाय पाए 0 to इन्फानाइट एस स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कर दिया, एस से मल्टीप्लाई, एस से डिवाइड, तो एस स्क्वायर बाय में एस 1 + s स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप 2 बाय पाए 0 to इन्फानाइट, 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो गया, अब साइन जो है ये इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बाय में सिर्फ एस बचेगा, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, और जब -1 से होगा तो माइनस बाहर। ठीक है, और साइन एस एक्स और बाय में बिल्कुल सेम थी, ये आई हुई है। ठीक है, और डी एक्स। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इस वाले 2 पाए और इसकी वैल्यू तो बिल्कुल सेम है। और जो साइन एस एक्स बाय एस है, इसकी वैल्यू होती है π/2 माइनस, बिल्कुल सेम माइनस आ गया यहाँ पे। 2 बाय पाए साइन एस एक्स सेम है बिल्कुल। ठीक है ना, बाकी सेम लिख देना है। अब देखो इन्होंने क्या कह दिया कि अब हमें इसका करना है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, डी एफ बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो 2 π/2 ये कांस्टेंट है इसलिए 0 माइनस 2 बाय पाए। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के रिस्पेक्ट में, जो जिसके अंदर एक्स होगा हम वही सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो साइन एस 1 + s स्क्वायर में कोई एक्स टर्म है नहीं होगा, तो इसका कोई भी हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, साइन एस एक्स में एक्स है तो इसका करेंगे, साइन एस एक्स का डेरिवेटिव कोस एस एक्स, और फिर थीटा का भी डेरिवेटिव जो कि एस के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्व करके ये आ गया, तो एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, एस बाय में एस है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारा ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने डबल डेरिवेटिव ले लिया, डबल डेरिवेटिव हम इन्होंने एक्स के रिस्पेक्ट में लिया है, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि पूरा ये किसके इक्वल है, एफ़ के इक्वल है। बस उसमें क्या नहीं है, ये 2 माइनस साइन है ना, ये नहीं है, वो पॉजिटिव वैल्यू में है। ठीक है ना, बस इक्वल ही हो गए, माइनस माइनस दोनों ही तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। माइनस साइन का क्या है, ये बस वो पॉजिटिव में थे, तो है तो वैल्यू एफ़ की ना, बिल्कुल सेम एफ़ की वैल्यू है डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ़, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हमारा एफ एक्स निकल गया कि एफ एक्स का सॉल्यूशन हमारा ए ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। और हमें किसका भी निकालना है, डी एफ बाई डी एक्स का भी निकालना है। 2 है ना, जैसे पिछले वाले में था आई था और डी आई बाई डी एक्स भी था, सिमिलरली इसमें भी एफ एक्स है और डी एफ बाई डी एक्स है, 2 टर्म है। तो अब बस हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। अब इन्होंने क्या कह दिया, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में अगर हम फंक्शन की वैल्यू 0 डालें तो वो 1 के इक्वल आता है। 5th में अगर हम फंक्शन की वैल्यू 0 पुट करें, फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया ए प्लस बी की वैल्यू 1 है। अब क्या किया इन्होंने, थर्ड इक्वेशन में व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 वो किसके इक्वल है, डी एफ बाई डी एक्स, जो कि सोल्व करके हमारा क्या आ रहा है, माइनस आई के। ठीक है, बस इन्होंने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 पुट की है किसमें, डी एफ बाई डी एक्स में, जो कि -1 के इक्वल आया है। अब 6th इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, 6 आप देख लो पहले, 6 और थर्ड इक्वेशन, 4th 5th 6th यही है। 6th इक्वेशन में अगर हम 0 पुट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, डी एफ बाई डी एक्स ए माइनस बी के। तो यहाँ से पता चल रहा है ए माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के। हमारी 2 इक्वेशन आ गई है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम सोल्व करके ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू आ चुकी है। एफ एक्स किसके इक्वल हो चुका है, अब ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, हमें एफ एक्स ढूंढना था, उसके लिए हमें ए बी चाहिए थे। ये हम अकेला नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ए और बी 2 कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली, डी एफ बाई डी एक्स। यहाँ से हम वैल्यू में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते गए, हमें 2 इक्वेशन मिलती गई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1। 2 इक्वेशन मिल के यहाँ से कोफिशिएंट की वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
फाइंड एफ एक्स, हमें फिर से एफ एक्स ढूंढना है और हमें एफ एस एस दिया हुआ है जो कि साइन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें हैंस रेड्यूस हमें क्या एक और क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स ऑफ 1 में एस, ठीक है ना। इसका भी हमें इन्वर्स ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एस एस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाय में एस, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, 2 में पाई रेस टू पावर 0 टू इन्फानाइट, और हम क्या लिखते हैं, एफ एस एस लिखते हैं ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाय एस, ठीक है। तो साइन एस एक्स, क्योंकि साइन का फंक्शन है तो साइन एस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव करना है डी एफ बाई डी एक्स। तो आप डेरिवेटिव कर लोगे, जिसके साथ एक्स टर्म होगी वो उसका डेरिवेटिव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स का तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ई रेस टू पावर ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स में कोई भी एक्स टर्म नहीं है, इसलिए इसका कोई भी डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो ई रेस टू पावर माइनस ए एस बाय में एस ये कॉन्स्टेंट रहेगा। हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एस एक्स, क्योंकि इस टर्म में एक्स हमारा है। तो साइन एक्स एस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एस एक्स, और फिर थीटा को आएगा जो कि हमारा एस एक्स है, जो किया क्या आएगा हमारा एस आएगा, डी एस बाहर आ जाएगा और एस एस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 2 0 टू इन्फानाइट ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स कोस एस एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स कोस एस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये आइडेंटिटी है जो मैंने पेंसिल से लिखी हुई है, ई रेस टू पावर ए एक्स हो कोस बी एक्स डी एक्स हो तो क्या लिखेंगे, ई रेस टू पावर ए एक्स बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस एक्स साइन बी एक्स। हम ये पुट करके हमारी आइडेंटिटी खुल चुकी है। अब बस हमें क्या करना है, लिमिट इस आइडेंटिटी है, ये इसका इंटीग्रेशन है किसका, ई रेस टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स, जब भी कोस बी एक्स ऐसी कुछ टर्म आ जाए उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। ये लिख दिया, बस आपको इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी, बाकी फॉर्मूला यही है जो मैंने पेंसिल से लिखा है, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेशक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट पुट करनी है 0 टू इन्फानाइट। जब देखो किसकी जगह में पुट करनी है, एस की जगह पुट करनी है, एस की जगह जब हम इन्फानाइट पुट करेंगे ई रेस टू पावर इन्फानाइट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 लिखा हुआ है। फिर माइनस आता है, माइनस के बाद एस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा, बाय में ए स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो ब्रैकेट में माइनस ए कोस एस एक्स, हमें एक्स की जगह 0 लिखना है, तो कोस एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स क्या हो जाएगा 0, थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि एस की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। तो कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए माइनस ए प्लस फिर से साइन एस एक्स, साइन के थीटा में एस है तो वहाँ हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, वही लिखी हुई है, ठीक है। 2 ए बाय में ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ताकि हमारा फंक्शन वापस आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन का 2a/पाई ये बिल्कुल कांस्टेंट है, 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 में ए टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है c की, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू c जो है वो भी 0 की होगी, ठीक है ना। फ्रॉम हम कह सकते हैं जो वैल्यू आई f0 इज इक्वल टू सी आया है, 2 और 0 प्लस सी है ना ये, तो 2 तो 0 हो जाएगा प्लस सी। तो मतलब फर्स्ट जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से देखो, फ्रॉम फर्स्ट से हमारी f0 की वैल्यू 0 आई है, सेकंड से f0 की वैल्यू c आई है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो c है वो किसके इक्वल है 0, और हम वो किस में पुट कर देंगे, जो हमारा आंसर आया था टेंजेंट वाला इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x बाय ए। और हमें क्या ढूंढना था, f इनवर्स ऑफ 1 में s का ढूंढना था, ठीक है ना। अब हमें f(x) के इक्वल ही है, बस हमें क्या करना है 1/s का ढूंढना है। तो अगर हम a को 0 पुट कर दें तो f(x) क्या आ जाएगा, अगर हम f(x) में ये पुट कर दें, f(x) जो निकला 2 टेंजेंट इनवर्स x बाय ए निकला है, इसके अंदर अगर हम a की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हम पे क्या आ जाएगा, f इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 2 देखो क्यों, क्योंकि a अगर अप्रोचेस टू 0 x बाय ए किसके इक्वल हो जाता है
इन्फानाइट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसलिए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय जो ए है वो इन्फानाइट के इक्वल आ गया। टेंजेंट इनवर्स इन्फानाइट किसके इक्वल होता है, π/2, और इसको सोल्व करके हमारा आंसर 1 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द दिस फंक्शन का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है और हमें ये इक्वेशन भी मिलनी चाहिए लास्ट तक, साइन एक्स बाय एक्स, हमें यहाँ तक क्वेश्चन पहुँचाना होगा, ठीक है। देखो कैसे है, x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर देन लेस देन होगी तो 1 आएगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो 0 हो जाएगी, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगी तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स हमारा, हमें इसमें कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल फंक्शन होता है हम वही लिखेंगे, एफ एक्स ई रेज टू पावर आई एस एक्स। अब क्या करेंगे, लिमिट हमें क्या दी है, माइनस इन्फानाइट से -1, -1 से 1, 1 से इन्फानाइट, ठीक है। हमें पता है -1 से कम, -1 से कम वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। -1 से कम मतलब वो 1 से भी कम है, किससे, मोड x है जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब हमारा फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो -1 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से बड़ा और -1 से बड़ा और 1 से छोटा हमारा फर्स्ट है, देखो 1 आया उसकी वैल्यू, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट हमारा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो हमारा कोई भी नहीं है, करती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, -1 से 1 एफ एक्स ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। फंक्शन इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा 1 है ना, -1 से लेकर 1 तक 1 आ जाएगा, तो सिर्फ ई रेज टू पावर आई एस एक्स बच जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर आई एस एक्स बाय में माइनस आई एस, और -1 और 1 हम लिमिट पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा ई रेज टू पावर आई एस माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई एस बाय में आई एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एस बाय में एस, फॉर एस नॉट इक्वल टू 0। और अगर मान लो एस 0 हो जाता है, ठीक है ना, अगर एस 0 हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। ये हमारी एक और लिमिट बन चुकी है, ठीक है ना। देखो करके दिखाया कि अगर एस 0 हो जाएगी तो आंसर कैसे आएगा, अगर एस 0 हो गया तो हमारा 2 आंसर कैसे आएगा, वैसे दिखाया हुआ, आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या ढूंढना है, हमारी एक लिमिट बन चुकी है कि जब एस नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा ये आंसर आएगा, अगर 0 होगा तो हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। अब हमें एफ एक्स हमें क्या होगा, अभी तो हमें क्या ढूंढना था, हमने सिर्फ ढूंढा था फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ एक्स, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, एफ एक्स ढूंढ के क्या करेंगे हम, 1/2 लिखा नहीं हुआ है एफ एक्स, बट इन्होंने कह दिया कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढनी है, जो कि हम ढूंढ दिया है, लेकिन हमने इवेल्युएट क्या करना है, साइन एस बाय में एक्स ढूंढना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स ढूंढेंगे, तो वो किस इन्वर्स का, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, 1/2 माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ एस, ठीक है ना, जो कि हमारा आया ऊपर ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स, 1/2 माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, और हमारा एफ बार एस क्या आया है, 2 साइन एस बाय में एस आया ना, ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स एस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, उसके लिए ये। अब देखो हमारा ये तो बिल्कुल सेम है, इज इक्वल टू एफ एक्स था, एफ एक्स आप इसमें देखो किसके इक्वल है, ये पूरा जो ब्रैकेट लिया हुआ है 1 0 वाला जो एफ एक्स वाला लिया हुआ है 4 एक्स मोड लेस देन, ये सारा एफ एक्स है ना, तो हम ये यहाँ पुट कर देंगे, देखो वही पुट किया हुआ ना 1 0 वाला, वो पुट कर दिया। अब 1/2 है, ये डिवाइड में है, वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जाके एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो एफ एक्स से 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये एफ एक्स टर्म हमारी 1 0 वाली थी, इससे 2 मल्टीप्लाई हुआ है, और इक्वल टू में हमारा सारे साइड में क्या है, 2 साइन एस बाय में एस ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद 2 है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बिल्कुल सेम इन्होंने वैसे लिख दी है। अब देखो हमें चाहिए क्या, साइन एस बाय में एस चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई में 2 है, ठीक है, तो कैसे लाएंगे इसको, देखो इन्होंने कह दिया पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी हैव, अगर हम x को क्या पुट कर दें,
ज़ीरो पुट कर दें तो हम पे क्या आ जाएगा आंसर 2 पाई आ जाएगा, ठीक है ना। 2 पाई आ जाएगा तो माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट टू साइन एस बाई में एस डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई के। अब हमें 2 हटाना है, 2 हटाने के लिए क्या कर दिया इन्होंने 4 टाइम कर दिया। क्यों, देखो क्योंकि माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट था, अब लिमिट देखो चेंज कर दी है इन्होंने, 0 टू इन्फानाइट कर दी है, इसलिए इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 4 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। अब हमें साइन एस बाई एस ही चाहिए तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देते हैं इक्वल टू के, ताकि हमारे क्या वैल्यू आ जाएगी साइन एस बाई एस। अब देखो 4 डिवाइड में आ जाएगा तो 2 4 को 2 पे काट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 2, और हमारी वैल्यू आ चुकी है। और वेरिएबल चेंज कर देंगे साइन एक्स बाई में एक्स, साइन एस से हमने क्या चेंज कर दिया एक्स, वेरिएबल चेंज कर दिए, तो हमारा आंसर आ चुका है साइन एक्स बाई में एक्स भी हमारा क्या आ चुका है पाई बाई 2 आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और हमें फिर से एवेल्यूएट क्या करना है, ये चीज़ करनी है, मतलब वैसे ही हमें सोल्व करना होगा, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब दिया हुआ है -1 और 1 की लिमिट के बीच में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलते हैं, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ई रेस्ट पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस इन्फानाइट टू -1 से 1 1 से इन्फानाइट, हमने सेम पुट कर दिया। अब देखो -1 से लेकर -1 तक, माइनस इन्फानाइट से लेकर -1 तक, ठीक है। तो मतलब -1 से वो क्या है लेस देन, और माइनस इन्फानाइट से ज़्यादा है। -1 से लेस देन, देखो आप क्वेश्चन इसमें देखो -1 से लेस देन, ये है ना सेकंड वाली जिस पे वैल्यू क्या है 0 आ गया। और उसके बाद देखो -1 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन, ये फर्स्ट वाली है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस आई एस एक्स सेम रह जाएगा। और नेक्स्ट वन है 1 से ग्रेटर देन, 1 से ग्रेटर देन हमें दिया हुआ है 0 के इक्वल, ठीक है, वो हम फंक्शन पुट कर देंगे तो हमारा आ गया -1 से लेकर 1 तक ई रेस्ट टू पावर 1 माइनस रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, हमारा एक्सपोनेंशियल तो हमेशा कौन सा फंक्शन होता है सेकंड, क्योंकि आइलेट के बेस पे अगर हम देखें ई जो है सबसे लास्ट में आता है, इसलिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बेस पे हम इसको सोल्व करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है 4/s³ साइनस माइनस एस कोस ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें डिड्यूस करना था उसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एफ एक्स ढूंढेंगे, इनवर्स ढूंढेंगे, 1/2 पाई जो कि होता है माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। एफ एस ढूंढते हैं जो कि हमें मिल चुका है 4/s³ साइनस माइनस एस कोस एक्स, और उसके साथ ई रेस्ट पावर आई एस एक्स डी एक्स 1/2 पाई। नेक्स्ट स्टेप है जो ये माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया उसकी। अब इन्होंने क्या कर दिया है रिवर्सिंग द साइड्स, इन्होंने रिवर्स कर दिया साइड्स का, ये इस साइड आ गया ये उस साइड चला गया, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। बट उसके बाद साइन एस माइनस एस कोस एक्स ई रेस टू पावर आई एस एक्स को ये क्या लिख सकते हैं कोस एक्स एक्स, मतलब आई के साथ ये थीटा है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कोस एक्स एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें सिर्फ एफ एक्स जो कि हमारा फंक्शन था वो लिख देना है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 0 था ना, और यहाँ देखो यहाँ पे 1/2 पाई डिवाइड में था, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में ये 2 पाई वहीं से आया, ठीक है ना, आ गया। अब क्या करेंगे हम, इन्होंने कर लिया, इनको अलग अलग कर लिया, ठीक है ना, इक्वेटिंग द रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। अब देखो इसकी फर्स्ट टर्म में तो कोई रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस नहीं है, बट इस वाली सेकंड टर्म में रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस है, ठीक है ना, इसलिए कोस एस एक्स जब उससे मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है एस एक्स जो कि इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा वो हमारा इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। तो हम कर देंगे सोल्व 4/s³ साइनस माइनस एस कोस एक्स एस, और उसके साथ कोस एस एक्स, ये हमारा कौन सा हो जाएगा रियल पार्ट जो कि इसके बिल्कुल सेम इक्वल होगा साइड में जो इक्वल है, ठीक है ना। और हमें सिमिलरली हमें क्या कर ले लेना है इमेजिनरी पार्ट ले लेना है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने
फर्स्ट वाले रियल पार्ट में 4 ऊपर लिया हुआ है और इज इक्वल टू में 2 पाई है, और इमेजिनरी में 4 नहीं है क्योंकि 4 जाके डिवाइड हो चुका है, वो वहाँ 4 डिवाइड हो जाएगा 2 पाई से, तो 2 उसको कैंसिल आउट कर देगा तो π/2 बन जाएगा, इसलिए π/2 इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, ठीक है। एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ एन इवन फंक्शन ऑफ एस, देयरफॉर बाय डेफिनाइट इंटीग्रल हम कैसे लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जो ये वाली हमारी टर्म है इन्होंने कर दिया है ये मल्टीप्लाई, इवन फंक्शन है ना दोनों साइड 4 और 2 है, तो 1 में s³ इन्होंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने पे क्या हो गया हमारा साइन s, ये तो 2 बन गया, देखो 4 है, 4 था, नीचे डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 1 में s³ साइन s माइनस s कोस x कोस sx dx इज इक्वल टू, यहाँ से भी डिवाइड किया था 2 आ जाएगा, π/2 1 माइनस x² बार x लेस देन 1 0 x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो ये 4 अगर डिवाइड में आएगा तभी π/2 होना चाहिए, बट अगर आप चेक कर लेना कोई मिस्टेक लग रही हो, मिस्टेक है मे बी, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया हुआ है, वेट 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 वेट, इवन मल्टीप्लाई है ना, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये इवन फंक्शन ऑफ एस है, देयरफॉर बाय डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट जब हम पुट कर देंगे, ओके 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 अब समझ आया। देखो मैंने ध्यान से देखा, माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक है, ठीक है। 4 तो सही है, जो हमने सोचा था कि 4 डिवाइड में चला जाएगा तो ये π/2 बन जाएगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। बट ये 2 क्यों आया बाहर, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी है 0 टू इन्फानाइट, ठीक है, लिमिट चेंज कर दी है, इसलिए यहाँ पे 2 डबल हो गया ना, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट था, लेकिन हमने 0 टू इन्फानाइट कर दिया तो मतलब 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो 4 था, ये जो ऊपर 4 था, ये इस साइड डिवाइड में जाके π/2 बन चुका है, ठीक है, π/2 ये हमने इसको सोल्व किया, मैंने ध्यान से नहीं देखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। 1/2 पुट करने पे हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3π/8 के। अब हमें वेरिएबल चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x cos x माइनस साइन x बाय में x³ चाहिए। उसको सोल्व करने के लिए हमें जो भी करना पड़े हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसको करना है, देखो क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें इसको डेड्यूस करना है, ठीक है ना। तो हमें ये टर्म लानी पड़ेगी और उसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 3π/16 माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻x जो कि मोड में है। देखो क्या होगा, और हमें क्या दिखाना है, फिर से हमें इवेल्युएट करना है x साइन mx बाय में 1 + x² dx को, वो किसके इक्वल आएगा, πe⁻⁻m/2। इन्होंने सीधा आंसर भी साथ में दे दिया, ठीक है। हमारा fx क्या है, e⁻⁻x है। अब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 0 टू इन्फानाइट fx साइन sx, क्योंकि साइन में ले रहे हैं इसलिए 0 टू इन्फानाइट हमारी लिमिट लगी है, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 टू इन्फानाइट पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, दस हम x को, क्योंकि 0 टू इन्फानाइट तो सारी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, इसलिए मोड x को हम x ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो fx हमारा e⁻⁻x हो सकता है, और अगर हम इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 0 टू इन्फानाइट e⁻⁻x साइन sx dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे और लिमिट पुट करके हमारे आंसर क्या आ रहा है, s बाय में 1 + x²। अब हम क्या करेंगे, इन्वर्स फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमें डिड्यूस भी तो करना है उसको, तो fx 2/π 0 टू इन्फानाइट fx साइन sx, और हमारा जो ये रिजल्ट आया वो क्या है, s बाय में 1 + साइन sx dx, ठीक है। अब इन्होंने 2/π 0 टू इन्फानाइट s बाय में 1 + s² साइन s
एम डी एस इज इक्वल टू एफ एम, इन्होंने वेरिएबल चेंज करके लिख दिया बाय चूजिंग एक्स टू एम, इन्होंने चूज़ कर लिया कि एक्स की जगह एम लिखो, जो कि हमारा एफ एम हो जाएगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया। अब हमें यही ढूंढना था कि एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एम एक्स डी एक्स ढूंढना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 पाई भी मल्टीप्लाई में है, इसलिए वो जाके राइट हैंड साइड जाके इक्वल टू के वो क्या बन गया, पाई ई रेज टू पावर माइनस एम बाय में 2। ये बिल्कुल सही आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ एक्स डिफाइंड बाय, हमें ये दिया हुआ है और हमें 2 चीज़ें एवेलुएट करनी है, ठीक है। फर्स्ट हमें साइन एस ए कोस एस एक्स बाय में एस, और सेकंड हमने साइन एस बाय में एस करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें फंक्शन का क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। इसलिए हमारा फंक्शन क्या होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स होता है डी एक्स। तो हमें लिमिट दी हुई है ए दी हुई है ना, तो माइनस इन्फानाइट टू ए और माइनस ए से ए और ए से इन्फानाइट, ठीक है। अब हमें पता है माइनस ए से लेस देन, तो मतलब ए से माइनस ए से लेस देन, तो यह तो कोई है ही नहीं, लिमिट ज़ीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट वाला देखो, माइनस ए से ग्रेटर देन और ए से लेस देन, ए से लेस देन तो हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, तो हमारा वो 1 हो जाएगा फंक्शन। और सेकंड वाला ए से ग्रेटर देन, ए से ग्रेटर देन पे हमारी वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वो फिर हमें इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करके हमारी क्या वैल्यू आ गई है, 2 बाय में एस साइन ए एस आ चुके, ठीक है। अब हमें रिड्यूस करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स लेंगे, एफ एस का जो हमारा रिजल्ट आया तो वो किसके इक्वल आएगा, 1 बाय में 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इन्फानाइट एफ एस ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स। हमारा एफ एस किसके इक्वल आया है, हमारा फंक्शन क्या है एफ एक्स, 2 पाई एफ एक्स, जो 1 बाय 2 पाई था वो लेफ्ट हैंड साइड जाके इक्वेशन के वो 2 पाई मल्टीप्लाई में चला गया, 2 पाई एफ एक्स बन गया, और इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ एस ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स रह गया, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है हमारा, कि हम फंक्शन लिखेंगे एफ एस हमारा 2 बाय में एस साइन ए एस आया, जो कि हमने लिख दिया ई रेज टू पावर आई एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, 2 पाई तो है, फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है 1 और 0 में दिया हुआ है, तो वो पुट कर देंगे हम। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 2 साइन ए एस बाय में एस तो था, अब ई रेज टू पावर आई एस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एस एक्स हमारा थीटा हो जाएगा कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब 1 से 2 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, वो बाकी सब सेम है, ठीक है। अब हम इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग कर देंगे, तो 2 साइन ए एस कोस एस एक्स हो जाएगा, बाय में एस हो जाएगा, वो डी एस साथ में आ जाएगा, प्लस आयोटा जो कि आयोटा था उसके साथ 2 साइन ए एस बाय में एस साइन एस एक्स बाय में एस हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू सेम बिल्कुल वही लिखा हुआ है। इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड, अगर हम रियल पार्ट को इक्वेट करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए एस कोस एस एक्स बाय एस, इसका जो 2 है इक्वल टू के उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 2 पाई क्या बन जाएगा, सिर्फ पाई बन जाएगा, इसलिए वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेकंड वाला पार्ट भी सोल्व करना था, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 ए इज इक्वल टू 1 इन रिजल्ट ऑफ द पार्ट फर्स्ट, जो हमारा पार्ट फर्स्ट में रिजल्ट आया क्या आया, साइन एस ए कोस एस एक्स बाय में एस डी एक्स इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन पाई में आया है वो है। इसके अंदर अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 ए इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, हमें ये सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वो 0 टू इन्फानाइट साइन एस बाय में एस डी एस इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है ना, पाई आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में वो जाके वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में क्या हुआ है, यहाँ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट था, लेकिन हमने 0 टू इन्फानाइट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई, डबल हो जाएगा ना उसका, इज इक्वल टू पाई, बस इसका इसके अंदर इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, 0 टू इन्फानाइट एफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स, हमारा ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फंक्शन एफ एस एक्स कोस एस एक्स डी एक्स हमें दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू एफ जो हमारा आएगी वो फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स हमारा क्या है, 2 बाई पाई 0 टू इन्फानाइट एफ सी एस कोस एस एक्स डी एक्स, एफ सी एक्स की हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट क्या दी हुई है 0 टू 1 और 1 से इन्फानाइट, और जो है
1 है, माइनस इन्फिनाइट टू 0 है, माइनस इन्फिनाइट टू 0, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 0 to 1 क्या है हमारा, देखो 1 से मतलब लेस देन,